नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। कोटा में डर्टी प्रोफेसर की मुश्किल और बढ़ गई है। कोर्ट ने प्रोफेसर को 3 दिन के रिमांड पर भेजा है। वहीं एसपी सिटी ने खुलासा किया है, प्रोफेसर छात्रों से ही पेपर सेट कराता था। गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर केस में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी नेमीचंद हत्या की साजिश में शामिल था, जिसके साथ मामले में अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरपीएससी भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोपियों की सूची जारी कर दी गई है। गिरफ्तार 45 आरोपियों में 43 अभ्यर्थी जालौर के सांचौर के रहने वाले हैं। पेशी के बाद सभी को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दौसा जिले के रामेड़ा गांव में रविवार की रात जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें सिकरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 3 लोगों को जयपुर रेफर किया गया। सीकर जिले के रानोली थाना पुलिस ने पिकअप चालक के साथ हुई लूट की वारदात का 10 घंटे में ही पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने रास्ते में पिकअप चालक को रोककर उसके साथ लूट की वारदात की थी। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। जयपुर से लेकर जोधपुर तक ठंड हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। बूंदी की देई थाना पुलिस और आबकारी विभाग ने खानिका गांव में अवैध हथकंड शराब के खिलाफ कार्रवाई की। शराब की भट्टियों को फोड़कर 200 लीटर वॉश नष्ट की। कोटा के एमबीएस कॉलोनी में इलाके में एक घर में सांप घुसने से हड़कंप मच गया। करीब 3 फीट लंबा कोबरे को देखकर परिवार के लोग बाहर निकल आए। मौके पर स्नेक कैचर ने रेस्क्यू किया। नागौर जिले के लाडनू कस्बे में आपसी कहासुनी में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घटना में 1 दर्जन लोग चोटिल हो गए। मारपीट की यह घटना लाडनू की तेली रोड पर हुई। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय सहित गंगापुर सिटी में क्रिसमस का त्योहार बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। क्रिसमस के अवसर पर जिला मुख्यालय की बाल मंदिर कॉलोनी स्थित चर्च सहित गंगापुर सिटी के रेलवे कॉलोनी स्थित चर्च में ईसाई धर्म के अनुयायियों द्वारा विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाली मेवात गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी गुरप्रीत सिंह को अलवर से घर दबोचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुरप्रीत सिंह और महिला द्वारा फेसबुक मैसेंजर पर अश्लील चैटिंग कर कोटा के एक युवक को अपने जाल में फंसाया और उससे 78,000 रुपए ठग लिए। जयपुर के पावटा में 200 फीट गहरी खान में गिरने से युवती की मौत हो गई। वहीं गुस्साए लोग धरने पर बैठ गए और खान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जोधपुर और आर्य समाज जोधपुर की ओर से एक साहित्य लेखन कार्यशाला आयोजित की गई। जोधपुर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों ने चुनिंदा लोगों को इसमें सम्मिलित किया था। सादुलपुर के किस्तूरी मार्केट में दुकानदारों की ओर से महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान सभी दुकानदारों ने महाराजा सूरजमल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। चूरू के विदासर में न्याय की मांग को लेकर एक दलित परिवार को 60 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जानकारी के अनुसार गांव गिरवरसर में 17 दिसंबर को एक दलित परिवार पर कुछ लोगों ने हमला किया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने घटनाक्रम दर्ज नहीं किया। सीकर के कटराथल गांव में रविवार को चौधरी चरण सिंह जयंती समारोह के तहत विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। नागौर के अलियावास में कुरैशी समाज के सामूहिक निकाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। सामूहिक निकाह सम्मेलन में 74 जोड़ों का निकाह कराया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के वार्ड नंबर 20 में 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीसी सड़क का लोकार्पण स्थानीय विधायक एडवोकेट जगदीश जांगीर द्वारा किया गया। वार्ड नंबर 20 की 500 मीटर लंबी इस सीसी सड़क के निर्माण कार्य पूरे हो जाने से न केवल यहां के स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि सभी को राहत मिलेगी। बाड़मेर के बालोतरा थाना क्षेत्र में पत्नी के साथ बलात्कार की घटना से आहत होकर दलित पति ने मौत को गले लगा लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बलात्कार और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। राजसमंद की राजनगर पुलिस ने नकदी और चांदी के जेवरात के चोरी करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। राजनगर थाना प्रभारी ने बताया कि नकदी और चांदी के जेवरात चुराने के आरोप में गजरी बागरी को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्णम व्यास ने रविवार को जोधपुर सूचना केंद्र में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
शेखावाटी में यमुना नहर लाने को लेकर यमुना जल हमारा हक आंदोलन समिति की ओर से इंदिरा नगर स्थित सामुदायिक विकास भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। अलवर में क्रिसमस को लेकर ईसाई समाज के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। क्रिसमस के त्योहार को देखते हुए चर्च रोड मार्केट सज कर तैयार कर दिया गया था। जोधपुर राज परिवार के सदस्य और राज्यसभा सांसद रहे पूर्व नरेश गज सिंह का भारतीय तिथि अनुसार जन्म दिवस है। अपने 75वें तिथि के अनुसार सनातन परंपरा और राजशाही परंपरा के अनुसार पूर्व नरेश गज सिंह का जन्म दिवस मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली गई जन आक्रोश यात्रा के समापन पर जिला मुख्यालय पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद और प्रदेश संगठन प्रभारी अरुण सिंह के मुख्य आतिथ्य में जन आक्रोश महासभा आयोजन किया गया। भाजपा ने जन आक्रोश सभा में सरकार को और मोर्चे पर विफल बताया। रैली निकालकर आमजन की समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अलवर के राजगढ़ में गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर कस्बे के कांकवाड़ी बाजार स्थित गुरुद्वारे से पंच प्यारे और 4 साहिबजादों के साथ की गई अगुवाई तथा बैंडबाजों के साथ रविवार को नगर कीर्तन निकाला गया। कोटा में महिला संगठनों की ओर से विजय वर्गीय टावर स्टेशन पर बच्चों और महिलाओं के साथ क्रिसमस डे का धूम रहा। इस दौरान क्रिसमस ट्री के जरिए पर्यावरण संरक्षण के संदेश दिए गए। अलवर बांसुर में राजस्थान मेघवाल समाज की ओर से कस्बे के अंबेडकर भवन में प्रथम प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री शकुंतला रावत रही। पठान फिल्म को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में झालावाड़ में भगत सिंह फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर फिल्म में फिल्मांकन किए गए लोगों पर विरोध किया। राजसमंद के देलवाड़ा तहसील के गांव बिलोता के खेल मैदान पर वैष्णव समाज की 6ठी राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने किया। दौसा की कोलवा थाना पुलिस ने लूट के आरोपी शिवदान गुर्जर को जयपुर के प्रताप नगर से गिरफ्तार किया। आरोपी शिवदान गुर्जर ने अपने साथियों के साथ मिलकर 26 अक्टूबर को लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। कोटपुतली इलाके में एक बेकाबू ट्रोले ने 3 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में 1 लोग की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हैं। अलवर के बांसुर कस्बे में रोजाना लगने वाले जाम से परेशान लोगों की शिकायत के बावजूद व्यापारियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसे लेकर लोग परेशान हैं। अलवर के बांसुर में क्रिसमस दिवस के मौके पर निजी स्कूल परिवार की ओर से क्रिसमस दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बाड़मेर के गिराव थाना क्षेत्र के सीमावर्ती खुड़ानी में गांव में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी। अलवर सकल जैन समाज की ओर से झारखंड सरकार द्वारा जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थस्थल श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में अलवर शहर में मौन जुलूस निकाला गया। मौन जुलूस शहर के मन्नी का बड़ जैन पर जाकर संपन्न हुआ। विप्र फाउंडेशन द्वारा देश भर में निकाली जा रही परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा रविवार को दौसा के लालसोट शहर में पहुंची। यात्रा के लालसोट पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। अलवर प्रताप ऑडिटोरियम में बृजभूमि कल्याण परिषद की ओर से रविवार को आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री जुगल किशोर को तलवार भेंट कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रदेश में बिजली संकट के बीच राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम जयपुर सीएमडी आर.के. शर्मा रविवार को श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ दौरे पर रहे। बाड़मेर जिला मुख्यालय के रिको थाना क्षेत्र स्थित रोहितपाड़ा में एटीएस और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को धर दबोचा। राजस्थान वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ राजधानी जयपुर में 87 वर्षीय बुजुर्ग हाजी अब्दुल कयूम कल दोपहर 2 बजे से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भारतीय रेलवे लगातार देश के बड़े शहरों के बीच वंदे भारत रेलों का संचालन शुरू कर रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे इंदौर से जयपुर के बीच वंदे भारत चलाने की योजना बनाई जा रही है।
कांग्रेस के सियाराम प्रेम पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि वो पार्टी जो राम सेतु को तोड़ने का फरमान जारी करती थी, उसके नेता अब कभी टोपी पहनते हैं तो कभी जनेऊ। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में लगी मनु की प्रतिमा का अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय ने विरोध जताया। सिक्किम के जेमा में हुए आर्मी ट्रक हादसे में झुंझुनू के माजरी गांव के शहीद मनोज कुमार की राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में पिछले दिनों एक कारोबारी को धमकी देकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। दौसा में फुटबॉल का महाकुंभ शुरू हो चुका है। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने इस ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इसके बाद ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का मैच शुरू किया गया। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम बिलाड़ा दक्षिण मंडल बूथ संख्या 64-65 में की गई। इस मौके पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व जिला प्रमुख पूना राम चौधरी सहित बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने कुआरिया थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने थाना परिसर पर विभिन्न शाखा परिसर का जायजा लिया और थानाधिकारी लालू लाल जाम की सुरक्षा संबंधित जानकारी भी ली। राजसमंद के कुआरिया कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय के बाद धोईदा के डॉक्टर राधेश्याम कुमावत ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के साथ ही मरीजों की देखभाल भी शुरू की। झालावाड़ में गो तस्करी मामले में नया मोड़ सामने आ गया। गो तस्करी मामले में पुलिस पर 1.5 लाख रुपए लेकर तस्करों को छोड़ने के आरोप लगे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी को भी जब्त कर लिया। प्रतापगढ़ एसपी अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ को लेकर जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। थानाधिकारी दीपक कुमार बंजारा ने बताया कि थाना पुलिस द्वारा जब्त अवैध देसी पिस्टल, एक 12 बोर तमंचा और सहित कई सामान जब्त किए गए। नागौर के थावला के निकट आसन गांव में एक नीलगाय के बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर सहायक वनपाल पहुंचे और मामले पर जांच शुरू की। रौली के इंडौन के रेलवे ओवरब्रिज के पास आश्रय स्थल के समीप रविवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। क्रिसमस डे पर भीलवाड़ा शहर में खूब जोश देखने को मिला। इसे लेकर भीलवाड़ा शहर के कृषि उपज मंडी के निकट स्थित सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ परिसर में लगी मनु की प्रतिमा का अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक ने विरोध किया। द्वितीय श्रेणी भर्ती शिक्षक परीक्षा के पेपर आउट होने के बाद 12 जिले में भी शासन के विरोध में आक्रोश देखने को मिला। शहर के प्रताप चौक पूर्व विधायक ललित मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। बूंदी में लंका गेट रोड स्थित पुरानी धान मंडी में अंबेडकर कॉलोनी में युवक ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच में है। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में सरोज शर्मा हत्याकांड मामले में आरोपी भतीजा अनुज शर्मा पुलिस रिमांड पर है। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने अनुज को शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया था। अलवर में निकट भविष्य में कोविड की लहर की आड़ को देखते हुए राजीव गांधी सामान्य अस्पताल प्रशासन ने उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। इसके लिए राजीव गांधी अस्पताल प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जमवा रामगढ़ इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बीती रात भी गोच की पट्टी स्थित प्रधानों की ढाणी में चोरों ने एक मकान में घुसकर लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। गुस्साए लोगों ने नकची घाटी में नायला रोड पर जाम लगा दिया। डूंगरपुर में रबी की बुआई के बाद किसान खाद की किल्लत झेल रहा है। किसान सुबह होते ही खाद के लिए लाइनों में लग रहा है। किसानों को डिमांड के मुताबिक खाद नहीं मिल पा रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर दौसा जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हैं। दोनों ही सड़क हादसे सदर थाना क्षेत्र में हुए हैं। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव समाधि स्थल पर आज दूजे को
रामदेवरा कस्बे में मेले जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। अल सुबह समाधि पर मंगला आरती में हजारों भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में इन दिनों करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से शहरी पुनर्गठित पेयजल पाइपलाइन योजना का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन 3 महीने बाद भी इसमें कोई प्रगति नहीं दिख रही। मुख्य रास्तों और सड़कों पर चल रहे इस काम से इतना जरूर है कि शहर की सभी सड़कें खोद दी गई हैं। अलवर दक्ष वेलफेयर सोसाइटी और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की ओर से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान दक्ष वेलफेयर सोसाइटी और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जोधपुर में पर्यटक अब नाइट टूरिज्म का भी आनंद ले सकेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर के बीचों बीच स्थित घंटाघर में नाइट टूरिज्म की शुरुआत की गई। जन आक्रोश यात्रा को लेकर प्रतापगढ़ पहुंचे भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। सिरोही के नादरा थाना क्षेत्र के असावा गांव में शुक्रवार देर रात जंगली सुअर के हमले से किसान की मौत हो गई। किसान खेत में फसल में पानी दे रहा था, इसी दौरान हमला कर दिया। जालौर की बगोड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। पंचायत समिति सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाए। कोटा में चालान काटने के दौरान स्कूल छात्रा से फ्रेंडशिप की डिमांड करने वाले पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया। जवाहर नगर थाना इलाके में सीएडी सर्किल पर तैनात कैलाश नामक सिपाही ने छात्रा को हेलमेट के नाम पर रोका और घर जाने के लिए कहने लगा। अलवर के बांसूर के नारायणपुर रोड पर पाइपलाइन टूटी होने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। ग्रामीणों ने पिछले 1 माह से इसे लेकर कंप्लेंट दर्ज कराई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसे लेकर कई बार विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने अभी तक इसे दुरुस्त नहीं किया। गोल्डन सिटी जैसलमेर में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जश्न का सिलसिला जारी है। होटलों के लॉन में सजे क्रिसमस ट्री ने पर्यटकों को रोमांचक एहसास दिया। सीकर जिले के शेखावाटी अंचल में कड़ाके की ठंड के साथ साथ घने कोहरे का दौर भी लगातार जारी है। पिछले 4 दिन से इलाके में घना कोहरा छाया है। टोंक के मालपुरा अस्पताल के मेडिकल रिलीफ सोसाइटी कोष से करीब 50 लाख रुपए का घोटाला का मामला सामने आया, जिसके बाद अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच गया। मामला सामने आने के बाद 3 पूर्व प्रभारियों को वसूली का नोटिस जारी किया गया।